नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर बनाना सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको कभी न कभी पड़ सकती है कि हम कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं और कैसे फुल वेव रेक्टिफायर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करते हैं। ये रेक्टिफायर हमको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है, ये हमारा जब एसी में इसको हम लगाते हैं, यहाँ से जो सप्लाई निकलती है वो भी हमारा एसी ही निकलता है। तो उस एसी को डीसी में करने के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो होता है रेक्टिफायर, यानी ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमें हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर इस तरह से सर्किट बना के हम एसी को डीसी में करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पे हम 4 डायोड का यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रांसफार्मर है 012, ठीक। ये 012 में देखेंगे दो आपका सप्लाई का मेन एसी का हो गया, और यहाँ से हमारा ये 12 वोल्ट एसी आउट होता है, ठीक है। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो भी हमारा ट्रांसफार्मर सप्लाई को एसी को कम करके देता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे कि हमको एसी से डीसी करना है, तो इसके लिए हमें डायोड की ज़रूरत पड़ती है रेक्टिफायर। यानी आपका डायोड कोई भी हो सकता है, आप एम्पियर के हिसाब से लेते हैं। जैसे आपको 3 एम्पियर का कोई सप्लाई बना रहे हैं, 3 एम्पियर से कम, तो आप 5408 ले सकते हैं। 1 एम्पियर 1.5 एम्पियर की ज़रूरत है तो 1N4007 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका तरीका वही सेम रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक पास देखिए, यहाँ पे एक डायोड हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब यहाँ पे हम दूसरा डायोड जो होता है, ये दूसरा डायोड हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम तीसरा डायोड यहाँ देखिए इस तरह से लगाएंगे। ये तीसरा डायोड हमारा हो गया। इसके बाद जो चौथा डायोड होगा हमारा, कुछ इस तरह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर बन गया। अब इसके 4 पोल हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है, जैसे कि हमारा 012 ट्रांसफार्मर है। ये हमारा AC 220 वोल्ट हो गया, ठीक। ये दोनों हमारा AC 220 वोल्ट हो गया। इसके बाद हमारा ये ट्रांसफार्मर का दूसरा कोर होता है, जो कि यहाँ से हमारा ये 012 ये AC निकलता है, ठीक। अब इसका कनेक्शन हम अपने ब्रिज रेक्टिफायर से कैसे करते हैं? तो जैसे कि देखिए यहाँ हमारा जो डायोड का दोनों कैथोड दोनों आपस में जहाँ मिला होता है, ये DC आउट करता है, ठीक। और यहाँ से प्लस आउट होगा, यहाँ से माइनस। तो जहाँ पे आपका दोनों देखिए कैथोड एनोड दोनों एक साथ मिले हो, जैसे यहाँ कैथोड मिला हुआ है और यहाँ एनोड मिला हुआ है, तो यहाँ पे हमारे इसकी एक सप्लाई इस तरह से जुड़ जाती है, ठीक। इसके बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर होता है, वो हमको कुछ इस तरह से ठीक इसके अपोजिट, यानी ठीक सामने उसके इस तरह से यहाँ पे ये इसके साथ जुड़ जाता है। तो हमारे ट्रांसफार्मर का जो दोनों वायर है इस तरह से यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा ये डीसी तो कर देता है, लेकिन उसको फिल्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। इस तरह एक कैपेसिटर का यहाँ पे यूज करते हैं। यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। ये हमारी माइनस सप्लाई हो गई, ये प्लस सप्लाई हो गई। ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर इसको हम बोलते हैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, यहाँ पे 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी सप्लाई बनाते हैं अपने ट्रांसफार्मर के एम्पियर के हिसाब से आपको डायोड लेना होता है। तो यहाँ 4 डायोड लेंगे और 4 डायोड को आप इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पे, अब आइए सोल्डिंग करेंगे। या सोल्डिंग कर सकते हैं या इसको आप लपेट सकते हैं, ठीक है। तो सोल्डिंग करने के लिए अब हमको इस तरह से यहाँ पे देखिए, ये जो हाँ धारी आपको सफ़ेद पट्टी एक नज़र आ रही है, ये सफ़ेद पट्टी वाला होता है कैथोड, और जिधर पूरा ब्लैक होता है ये होता है एनोड। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो दोनों कैथोड को सबसे पहले यहाँ आपस में इस तरह से
जोड़ लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें दोनों के कैथोड को आपस में सोल्ड कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम दो डायोड ये उठाते हैं, इन दोनों का एनोड यानी जो हमारा ब्लैक साइड है, इस ब्लैक साइड वाले को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पे सोल्ड कर देना है। तो हमारा दोनों ब्लैक साइड वाला देखिए एक साथ जुड़ गया। अब ये हमारे दोनों कड़ी हो गए इस तरह से, एक हमारा दोनों एनोड जुड़ा हुआ, कैथोड जुड़ा हुआ है और इसमें हमारा दोनों एनोड जुड़ा हुआ है। अब आपको दोनों को इस तरह से यहाँ पे बस मिला देना है। कुछ इस तरह से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके कंप्लीट हो चुका, ठीक। अब यहाँ पे जो दोनों आपने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ जो दोनों कैथोड आपस में सटा हुआ है, जैसे कि इस सर्किट में आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो जो दोनों कैथोड आपस में शॉर्ट है ये हमारा प्लस हो जाता है और ये दोनों एनोड आपस में है ये हमारा ये माइनस होगा, ठीक। अब कैपेसिटर लगाने के लिए इस तरह से हम कोई कैपेसिटर लेंगे, जो भी अपना फिल्टर करने के लिए जो हमारे लिए उपयुक्त होगा उस तरह का कैपेसिटर लेंगे। तो इस कैपेसिटर को कैसे लगाना है, ये सिरा माइनस होता है और दूसरे साइड वाला प्लस होता है। तो हमको कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से यहाँ लगा देना है, ठीक। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसे ऐसे यहाँ पे हमें लगा देना है। तो देखिए हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जो है बनके कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे कनेक्शन करने के लिए आपको बस यहाँ पे दो वायर जो आपके ट्रांसफार्मर के 0-12 वायर निकल रहे हैं, इन दोनों वायर को आपको जोड़ देना है। उसके बाद आपका डीसी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको बताया कि जहाँ कैपेसिटर लगा है अब यहाँ नहीं लगाना, आपको क्या है, ये जो दोनों लेग आपके बचे हुए हैं इन्हीं दोनों पे हमें ट्रांसफार्मर का ये दोनों वायर जोड़ देना है। जैसे एक हमने यहाँ जोड़ दिया और दूसरे वायर को हमें ठीक इसके सामने वाले पे जोड़ देना है। तो अब दोस्तों हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर बनके कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर का माइनस, यहाँ से माइनस और जहाँ प्लस है वहाँ से प्लस डीसी आउटपुट आप ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे बनता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम सर्किट पे समझेंगे। तो यहाँ देखिए, जैसे कि हमारा ये ट्रांसफार्मर हुआ, ये ट्रांसफार्मर हुआ, यहाँ पे हम 220 वोल्ट एसी देंगे, ठीक है। यहाँ 220 वोल्ट एसी देंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ हमारा जो दूसरा कोर होगा ये 0-12, ठीक। अब हमको ये 0-12 से डीसी हमको बनाना है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे हमको बस एक डायोड लगाना होता है। इस तरह से हमारा एक डायोड लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर लग जाएगा, ये प्लस माइनस, और यहाँ से आपका जो 0-12 वाला एक दूसरा सप्लाई है आपस में आके यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहीं से हमारा जो है ये जो सर्किट है वो डीसी बना देगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं बनाता है जैसे कि हमारा ये बनाता है, उतना फिल्टर नहीं करता है। ऑडियो सेक्शन में कहीं भी आप लगाएंगे तो इस सर्किट से हमारा थोड़ा हमिंग आता है, लेकिन इस सर्किट से हमिंग नहीं आता है। तो हम इसको अगर ट्रांसफार्मर में जोड़ने की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया इसको हम हटा देते हैं, इसका वायर यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। ये कैपेसिटर भी हम ले लेते हैं और इसमें से अब कोई एक डायोड हम ले लेंगे। आइए दूसरा डायोड यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। तो इसके किसी भी एक वायर में, अपने ट्रांसफार्मर के किसी भी एक वायर में हम यहाँ बस अपने इसके एनोड पे ये वायर को जोड़ देंगे। ये एनोड पे हम इस तरह से जोड़ देंगे। इसके बाद जो कैथोड वाला हिस्सा होगा, कैथोड पे अपने कैपेसिटर का प्लस, ठीक है, कैपेसिटर का प्लस हम इस तरह से इसके कैथोड पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का दूसरा वायर है इसको हम कैपेसिटर के माइनस पे डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देंगे। तो
अब ये हमारा AC से DC यह भी बना देगा। ये होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हमारे पास डायोड अगर कम है तो भी हम अपने इस AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यही चीज़ की हम जो बता रहे हैं कि ऑडियो सेक्शन में अगर कहीं आप लगाते हैं तो इस सर्किट से वहाँ पे हमिंग आएगा हल्का सा, लेकिन जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर बनता है उसमें हमिंग नहीं आता है। तो दोस्तों आज की वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।